वेलकम टू कोड फॉर यू चैनल। अगर आपको डीएसए, वेब डेवलपमेंट या कोडिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दूसरे के साथ शेयर भी करना, क्योंकि हर दिन नया कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है गोल्ड माइन प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। तो देखो इसमें हमको क्या दिया है। देखो given a gold mine called MAT. Each field in this mine contains a positive integer which is the amount of gold in tons. Initially, the miner can start from any row in the first column. From a given cell, the miner can move to the cell diagonally up towards the right, to the right, and to the cell diagonally down towards the right. Find out the maximum amount of gold that he can collect until he can no longer move. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, एक माइनर है, तो ठीक है वो गोल्ड माइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो तीन ही तरह मूव, मतलब तीन जगह मूव कर सकता है। तो डायगोनली अप टूवर्ड्स द राइट, या फिर राइट साइड जाएगा, या फिर डायगोनली डाउन टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो देखो अभी समझ लो, वो बट कॉलम में, मतलब वो स्टार्ट कॉलम से करेगा। ठीक है, मतलब वो स्टार्ट पहले कॉलम से करेगा, ऐसा नहीं बीच में से कौन सा भी कॉलम ले लेगा। ठीक है, तो देखो अभी समझो अपना एक गोल्ड माइनर यहाँ पे। ठीक है, तो वो देखो कहाँ जा सकता है, ऊपर के साइड जा सकता है। ठीक है, बट इसके ऊपर तो कोई है नहीं, तो वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो देर राइट के साइड जा सकता है, देन ऐसा डायगोनली राइट के साइड, बट बॉटम के साइड जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो इसका आंसर ये 12 आया, देन इसका 16 आया। अभी देखते हैं इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट कितना दिया, मैट डॉट साइज अपना 500 है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हमको क्या बोला, हमको ये नहीं पता कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे। मतलब हो सकता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब भी हो सकता है इसमें मल्टीपल आंसर हो, मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन मिले, जैसे कि 1,0 के बाद 2,0, 3,0, या फिर और भी, मतलब आंसर हमें नहीं पता कि हमको इतने आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से, और हमको ये भी नहीं पता कि हमको इस स्टेप में कौन से डायरेक्शन पे जाना है। जैसे देखो अगर हमको मैक्सिमम आंसर फाइंड करना है ना, तो अगर समझो हम 2,1 पे हैं। ठीक है, 2,1 पे हैं, तो हमको ये नहीं पता ना हमको 2,2 सही आंसर देगा, या फिर 2,0 सही आंसर देगा। ठीक है, या फिर अपने को 2,3 सही आंसर देगा। ठीक है, रुको अभी वो पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, तो मतलब हमको ये नहीं पता कि हमको नेक्स्ट स्टेप में कौन सा जाना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में कौन सा आंसर देगा। ठीक है, इसकी वजह से हमको ऑल पॉसिबल आंसर निकालना है। ठीक, ऑल पॉसिबल आंसर निकालना है। ऑल पॉसिबल आंसर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है। देखो देखो हमको मैट्रिक्स दिया, ये इग्नोर करोगे। ठीक है, हमको देखो मैट्रिक्स दिया है। देखो अभी वो ईच कॉलम से स्टार्ट करेगा, मतलब पहले कॉलम से स्टार्ट करेगा। समझ लो ये यहाँ पे, तो वो ऐसा ऐसा क्रॉस जा सकता है, ऐसा जा सकता है, या फिर ऐसा जा सकता है। ठीक है, फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये वो फिर वो ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, या फिर ऐसा जा सकता है। फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर वो ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटी है कि पहले वो ऐसा जाएगा, देन फिर ऐसा जाएगा, या फिर पहले ऐसा जाएगा, देन ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। मतलब देखो हमको ये पता है कि हमको वो हर एक स्टेप पे वो तीन डायरेक्शन में जा सकता है, बट कहाँ कितने बार जाएगा वो नहीं पता। ठीक है, हर एक स्टेप में तीन डायरेक्शन में जा सकता है, बट कितने बार जाएगा वो नहीं पता, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे भी एलिमेंट होते हैं, समझ लो ऐसा अपना आरे इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से जाता, यहाँ पे वापस जाता, देन नीचे भी आ सकता था, फिर वापस ऊपर जा सकता था, फिर नीचे आ सकता था, या फिर ऐसा ऊपर ऊपर जाता। ठीक है, तो इसके वजह से हमको यहाँ पे बैक ट्रैकिंग लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो बैक ट्रैकिंग तो कैसा है। देखो हमको पता है, हमको हर एक स्टेप पे तीन तीन पॉसिबल, मतलब तीन जगह हम जा सकते हैं। तो डायगोनली राइट, अपवर्ड, या फिर राइट, या फिर डायगोनली बॉटम। ठीक है, मतलब डायगोनल बॉटम राइट। ठीक है, तो इसके वजह से देखो हमको पता है कि हमको तीन रिकर्सिव कॉल लगेगा। ठीक है, देखो ये तीन रिकर्सिव कॉल लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसका ड्राई रन देखते हैं।
तो इसका मतलब हमको अपना क्या कहते हैं, हमको अपने फर्स्ट कॉलम पे हर एक जितने एलिमेंट है सब पे अपने को बैक ट्रैकिंग लगाना है, ठीक है, उनका रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है। फिर आगे रिजल्ट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब अपना ये क्लियर है कि हमको हर एक मतलब फर्स्ट कॉलम में हर एक वैल्यू पे हमको बैक ट्रैकिंग लगाना है, ठीक है। तो देखो, अभी देखो, समझ लो हमने वन कंसिडर किया, ठीक है, हम अभी वन पे है, ठीक है। तो देखो हम वन पे है, ठीक है। तो हम लेफ्ट मतलब हम अपवर्ड राइट नहीं जा सकते, मतलब डायगोनली अपवर्ड राइट नहीं जा सकते, क्योंकि ये अभी जीरो है, ठीक है, मतलब अभी जीरो पे तो नेगेटिव आंसर देगा, मतलब इसके ऊपर है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इसको जैसे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम इसको हम बेस केस लगाएंगे, ठीक है, कि अपना क्या रहेगा, बेस केस में अपना ये केस हैंडल हो जाएगा। अगर देखो, अगर अपना आई देखो, अगर अपना आई एक सेकेंड ना, अगर देखो, अगर अपना आई लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, तो मतलब हमको रिटर्न करना है, ठीक है, तो हमको रिटर्न करना है, तो हमको रिटर्न कर देना है। देखो, अगर हमको ऊपर डायगोनली जाना रहता तो हमको आई आई का माइनस करना पड़ता, ठीक है, जे प्लस होता बट आई माइनस होता, तो जीरो माइनस वन, तो माइनस वन देन नेक्स्ट स्टेप पे हो जाता, तो देखते आई तो माइनस हो गया, तो इनसे रिटर्न हो जाता, ठीक है, जब यहाँ पे आता है तो इनसे रिटर्न हो जाता। अभी देखो, बट हम राइट साइड जा सकते हैं, ठीक है, हम राइट साइड जा सकते हैं, ठीक है, तो अभी मतलब अभी राइट साइड जा सकते हैं। तो हम अभी हमारा कितना मतलब करंट अपने पास कितना वैल्यू वन, देन राइट में गए तो राइट में कितना वैल्यू थ्री, तो वन प्लस थ्री हमको कितना रिजल्ट देगा फोर, ठीक है, तो हम फोर पे आए, तो फोर के पास भी तीन पॉसिबिलिटी है कि वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, कि तो ये अपवर्ड डायगोनली राइट जाएगा, बट नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं। देन ये वापस इसके राइट जा सकता है, तो राइट में कितना है थ्री, अभी तक कितना आंसर आया था चार, तो थ्री प्लस फोर कितना आएगा अपना सेवन आएगा, ठीक है। देन ये डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो डाउनवर्ड में भी कितना आएगा, ये फोर फोर ये एट, ठीक है, तो अपने को ये एट आया। देन अभी वन कहाँ जा सकता था और पहले, वो देखो वन यहाँ पे जा सकता था, ठीक है, तो ये वन वन कितना हुआ टू, देन अभी टू पे मतलब वो अभी यहाँ पे तो ये कहाँ जा सकता है, कि तो यहाँ जाएगा, कि तो यहाँ जाएगा, कि तो यहाँ जाएगा, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे गया तो टू प्लस थ्री कितना हुआ फाइव, अगर इसलिए यहाँ पे गया तो देन टू प्लस फोर कितना हुआ सिक्स, देन ये वापस यहाँ पे गया, देन टू प्लस फोर कितना हुआ सिक्स, ठीक है। बट देखो, बट मतलब अभी हम इसके आगे जा नहीं सकते, हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे भी आ गए, हम यहाँ पे आ गए, ना इसके डायगोनली कोई अपवर्ड राइट में कोई है, ना इसके राइट में कोई है, ना इसके बॉटम राइट में कोई है, ठीक है, ना ही इसके ना ही इसके, ठीक है, तो हम ये हमारे यहाँ पे इसका रिकर्जन खत्म हो जाएगा, मतलब बैक ट्रैकिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमको हर एक स्टेप पे कितना आंसर मिला, देखो वन कंसिडर किया, तो हमको अगर हमको टॉप जाना था, ठीक है, मतलब डायगोनली राइट जाना था टॉप पे, टॉप कोड मतलब हमको डायगोनली अपवर्ड राइट जाना था, तो हमको एक आंसर मिला, ठीक है, वहां से वो भी करंट एलिमेंट का, ठीक है। अगर हमको राइट जाते, अगर हमको राइट जाते हैं तो हमको कितना आंसर मिलता है, इसमें से मैक्सिमम क्या है एट। अगर हम बॉटम के साइड जाते हैं, बॉटम राइट के साइड जाते हैं, तो हमको इसका आंसर कितना मिलता, मैक्स कितना आंसर है छः, ठीक है, तो इसका मतलब हमको वन में से आंसर में से मैक्स कितना एट, तो इसका मतलब हमको वन कितना आंसर दे रहा है, मैक्स एट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो हमको ये कितना आंसर दिया एट, ठीक है। देन अभी देखो, अगर हम टू पे, ठीक है, अभी हम टू पे, अभी हम टू पे, ठीक है, तो इसके बाद भी तीन चॉइस है, कि तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये जा सकता है ऊपर जा सकता है क्योंकि ऊपर एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो, अभी टू पे है तो अभी इसका करंट वैल्यू टू है, अगर वो अपवर्ड राइट गया तो टू प्लस थ्री अपना फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है, देन अगर अपवर्ड राइट के बाद ये कहाँ जा सकता है, कि तो यहाँ जा सकता है, कि तो यहाँ जा सकता है, कि तो यहाँ जा सकता है, भाई यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, तो अपना फाइव प्लस थ्री राइट साइड है। तो देखो मैं अभी मतलब मेंशन कर दे रहा हूँ कि हम कौन सा डायरेक्शन से जा रहे हैं, हम ये कंसिडर कर रहे हैं टॉप राइट, टॉप राइट, देन राइट, देन बॉटम राइट। ये तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कौन सा है, जैसे ये राइट है क्या, या फिर ये टॉप राइट है ऐसा, ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो देखो, फिर देखो हम यहाँ पे थे,
फिर हम देखो यहाँ से और कहाँ जाते हैं, हम बॉटम के साइड, बॉटम राइट के साइड जा सकते हैं। अभी करंट आंसर कितना था, 5। 5 + 4 अपना 9 आ गया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम आंसर कितना है, इसमें तो मैक्सिमम आंसर कितना दे रहा है, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के साइड जा रहे हैं, तो इनको मैक्सिमम आंसर कितना दे रहा है, 9। 9, ठीक है। देन हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, हम राइट के साइड जा सकते थे, ठीक है। तो राइट राइट पे गए तो अपने 2 + 1 3 हो गया। अभी 3 के पास भी तीन तीन डायरेक्शन है, वो यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ जा सकता है, ठीक है। अगर वो ये साइड गया तो यहाँ पे देखो 3 + 3 6। देन ये साइड गया तो 3 + 4 7। ये साइड गया तो 3 + 4 7। तो इसमें से मैक्सिमम आंसर कितना है, 7 है, ठीक है। बट देखो ये इसके आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, तो इसको जैसे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे भी सेम इसका भी केस है, सेम इसमें भी, ठीक है। देन अभी 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे जा सकता था, तो 2 यहाँ पे गया तो इसका आंसर कितना है, 2 + 6 8। देन 2 यहाँ 2, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर यहाँ से कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो तो इसमें अगर ये यहाँ पे गया तो 6 + 4, एक सेकंड ना, सॉरी ये 8 है, हाँ ये 8 है, 8 है ये, मतलब ये अपना अपन यहाँ से आए ना तो अपना 8 हो गया, 8 + 4 अपना 12 हो गया। देन यहाँ पे 8 + 4, यहाँ पे भी 12 आएगा, एक सेकंड ना, आई थिंक कुछ तो यहाँ पे भी 12 आएगा, ठीक है। एंड देन अपना ये डाउनवर्ड नहीं जा सकते क्योंकि डायगोनली नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं। फिर भी अपने को यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक रिजल्ट कितना मिला, 8, इसका वजह से भी काउंट होगा। तो इसमें से मैक्सिमम आंसर कितना है, अपने को 12 आया, ठीक है। तो इसमें से अपने को मैक्सिमम आंसर कितना दिया है ये लोग ने, हमको इस लोग ने मैक्सिमम आंसर कितना दिया, 12। देन हमने नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे 0, ठीक है। ठीक है, तो हम देखो अभी यहाँ पे 0 पे है, इसके बाद भी 3 चांसेस है। फिर ये तो यहाँ जाएगा, या फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, इसकी वजह से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आंसर आएगा। तो 0 लिखे हो मत लिखो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 0 कंसिडर होता है। फिर वो यहाँ पे गया तो उसका आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। देन 1 के पास भी 3 डायरेक्शन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगर ये यहाँ पे गया तो 1 + 3 4, देन 1 + 4 5, देन 1 + 4 5। तो इसमें से मैक्सिमम आंसर कितना है, 5। देन फिर वो अगर राइट गया होता, 0 राइट जाता, तो देखो राइट जाता तो इसका आंसर कितना था, 6। तो इसके बाद भी 3 डायरेक्शन थे बट नीचे नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे जाता तो आंसर कितना आता, 10। अगर यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉरी ये इसका आंसर है, यहाँ पे भी 10 ही आएगा, एक सेकंड। तो देखो वो यहाँ पे जाता, ठीक है। अगर 6 अगर यहाँ पे जाता तो आंसर कितना आता, 10। यहाँ पे जाता तो भी आंसर कितना आता, 10। बट ये जा नहीं सकता क्योंकि वो मतलब एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी वजह से अभी ये हमको 10 दिया, तो इसमें से मैक्सिमम कितना मिला हमको, 10, ठीक है। तो ये इसने मैक्सिमम कितना आंसर दिया हमको, 10। तो देखो हमको ये 3 एलिमेंट से हमको हर एक मैक्सिमम कितना मिला, एक ने दिया 8, एक ने दिया 8, एक ने दिया 12, एक ने दिया 10। तो इसके जैसे अपना आंसर कितना है, मैक्सिमम तो चाहिए हमको, तो इसके जैसे अपना आंसर 12 आया, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो इसका कोड कैसा करेंगे, ठीक है, कोड देखो बता दे रहे हैं। तो देखो कोड इजी है, उतना हार्ड नहीं है। देखो हमको एक डीपी लगेगा क्योंकि बैक ट्रैकिंग में देखो सब प्रॉब्लम अपने होंगे, तो हमको वो दोबारा सॉल्व ना हो, इसकी वजह से हमको डीपी लगेगा। जैसे देखो डीपी लगेगा, ठीक है। तो डीपी का साइज कितना होगा हमको, डीपी का साइज हमको हमारा कितना रहेगा, n+1 देन m+1, ठीक है। ये अपना डीपी का साइज हो जाएगा, मतलब ये साइज बचेगा क्योंकि देखो हमको जब हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे ना तो हम डायरेक्ट
डीपी का हमेशा डीपी ऑफ एन डीपी ऑफ एम इंडेक्स से डायरेक्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अपना आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए इसलिए हम +1 करते हैं, ठीक है। तो देखो हम कोड कैसा करेंगे, देखो हमको पता है कि हमको हर एक मतलब कॉलम के फर्स्ट कॉलम के हर एक रो पे रिकर्जन लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डीपी लेंगे, हम उसमें -1 से फिल कर देंगे, ठीक है। फिर हम रिकर्जन लगाएंगे, ठीक है, मतलब वही बैक ट्रैकिंग बोलो या फिर रिकर्जन, ठीक है। तो हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ठीक है, तो हमने 1 पे लगा तो अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि हम यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए। तो हमारा बेस केस क्या रहेगा, ठीक है। हमारा बेस केस क्या रहेगा जो हमको मतलब देखो अगर हमारा देखो अगर अपना आई कितना है, आई अपना अगर <0 है तो इसका मतलब हम ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब अब अगर जब यहाँ से ऊपर जाते तो अपना आई माइनस हो जाता है और <0 हो जाते तो हमको रिटर्न करना पड़ता। या फिर अपना आई > n है, तो भी देखो अगर हम यहाँ पे आ गए तो इसके आगे आ गए, समझ लो यहाँ पे आ गए, अगर हम राइट पे गए तो हमको वो वैलिड आंसर नहीं देगा क्योंकि इसके राइट में कोई है ही नहीं। तो हमने देखा स्टार्टिंग में जैसे हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा अभी आई ने तो मतलब एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके वजह से रिटर्न कर दो। सेम जे का भी यहाँ पे जे भी अपना <0 रहेगा एंड > m रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो अपना बेस केस हो गया कि अपना अपना बेस केस है, ठीक है। एंड रिकर्सिव कॉल में अपने को क्या पता है, हमको 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना, एक तो हमको कौन सा डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, आई -1 कॉमा जे +1, ये अपना फर्स्ट डायरेक्शन हो गया है डायगोनली राइट का, ठीक है। देन सेकंड डायरेक्शन क्या होगा अपना, आई सेम रहेगा जे +1, ठीक है, अपना सेकंड डायरेक्शन हो गया राइट का। देन थर्ड डायरेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे बॉटम का, ठीक है। तो अपना क्या रहेगा, आई +1 कॉमा जे +1, ठीक है। तो हमको मतलब ये डायरेक्शन पे हमको आपस से 3 रिकर्सिव कॉल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हमको जो भी आंसर देगा, हमको इसमें से जो भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उसका मैक्सिमम हमको लेना है और उसको डीपी में स्टोर कर देना है, बस। ठीक है, इसका मैक्सिमम कितना आया हमको, 8 आया, हमने डीपी में स्टोर कर दिया। इसका मैक्सिमम कितना आया हमको, 12 आया, हमने वो भी डीपी में स्टोर कर दिया। इसका मैक्सिमम कितना आया हमको, 10 आया तो भी डीपी में कर दिया। तो उसमें से कितने, उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन है, 8 10, 12 में से मैक्सिमम कितना है, 12। इसका वजह से हमारा रिजल्ट 12 आ गया, ठीक है। तो मैं कोड चाहिए तो दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो। तो इसमें इसमें देखो, इसमें हमको एन साइज हमने डीपी लिया है n/m का, ठीक है, वो मैं बता दूँ क्यों, ठीक है। देन यहाँ पे हमको -1 से फिल किया है, ठीक है। तो देन यहाँ पे इंट एरो आंसर लिया है, तो अपना रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर लूप लगाया है, तो कॉलम हर एक मतलब हर एक जो कॉलम का जो है ना रो पे, मतलब जो पहले कॉलम पे जो रो पे इंडेक्स है हमने उस पर डायरेक्ट रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग लगाया है। उसको हमने आंसर लिया तो आंसर में से दोनों में से मैक्सिमम स्टोर करें, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग में देखो अपना अगर आई अपना <0 है, ठीक है, या फिर अपना आई > n हो गया, या फिर जे हो गया, या फिर ये हो गया, तो अपना आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके से हम डायरेक्ट रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले रिकर्सिव कॉल लगाने से पहले हम देखेंगे कि अपना ये आंसर, ठीक है, कि अपना ये आंसर पे मतलब ये इंडेक्स पहले विजिट हो चुका है कि नहीं, ठीक है। अगर हो चुका है तो इसका मतलब अपना ये डीपी अपना अपना पहले ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और अपना रिजल्ट ये इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं हुआ है तो हम राइट पे जाएंगे, राइट पे वापस बैक ट्रैकिंग किस पे लगाएंगे, I -1 J+1, ठीक है। एंड अपन ये देन फिर वापस राइट पे जाएंगे, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग किस पे लगाएंगे, I J+1। देन राइट डाउन पे जाएंगे, इसमें बैक ट्रैकिंग किस पे लगाएंगे, I+1 J+1। तो इसमें से जो अपने को मैक्सिमम रिजल्ट देगा वो हमको लेना है और वो डीपी में स्टोर कर देना है। बट अभी देखो हमको हमको अपना जो करंट वैल्यू है वो भी रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं। जैसे देखो अभी देखो हम यहाँ से 1 से देखो, अगर 1 से हम ऊपर जा रहे हैं
तो हमको ये करंट वैल्यू भी चाहिए ना, तो इस वजह से वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पे अपना एन आएगा, ये एन प्लस नहीं रहेगा, एक से ना, यहाँ पे एन आएगा एंड एम आएगा, क्योंकि इसमें ओवरफ्लो का कंडीशन हमें ये कोड में देखो, यहाँ पे हम ओवरफ्लो का जो है ना वो कंडीशन यहाँ पे देखो, आई ग्रेटर इक्वल टू एन एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इसमें ही हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको डीपी एन प्लस वन से नहीं इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एन एंड एम से काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हम मैक्स टू मैक्स हर एक एलिमेंट को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए, देन यहाँ पे गए, देन यहाँ पे गए। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, बट जब यहाँ पे जा रहे हैं तो हमने देखा प्रेजेंट है, तो ठीक है प्रेजेंट है, तो वही वैल्यू रिटर्न कर दो, क्योंकि हम मैक्सिमम यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करें, तो एक मतलब हम एक वैल्यू को एक से ज़्यादा बार विजिट नहीं कर रहे। ठीक है, इसको जैसे हमको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो अपना m इंटू एन रहेगा। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीपी हम भी एन और एम साइज का यूज़ करें, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपना एन इंटू एम हो जाएगा। तो ये था आज का कंसेप्ट। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो, ग्रो करो।